हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इन्फो नॉलेज हब। और जैसा कि आपको ये सामने दिख रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ। इसके ये क्लास 7 चैप्टर जो है हीट का लेसन है, चैप्टर 4 है, उसका टॉपिक है। इसका हाफ मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, ये नेक्स्ट और लास्ट है। ये क्विक रिवीजन नोट्स हैं, क्विक रिकैप ऑफ लेसन है। आपके पास अगर टाइम नहीं हो, एग्जामिनेशन में जाना हो, तो कैसे आप प्रिपरेशन करें। तो अगर वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम सीधे चलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की तरफ। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि वो 3 तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में हीट का ट्रांसफ़र होता है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो हम इसका डेली यूज़ भी देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में कंडक्शन का क्या यूज है, कन्वेक्शन का क्या यूज है और रेडिएशन का क्या यूज है। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा कहाँ से होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो इसमें हम तीनों को देखेंगे। तो जैसा कि पहला टॉपिक है कंडक्शन। कंडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच द हीट इज़ ट्रांसफ़र इन सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। कंडक्शन से हीट सॉलिड में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि अगर आप घर में खाना बनाने के लिए कंटेनर के अंदर अगर कोई स्टील का स्पून रख देते हैं तो स्पून थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। तो मेटल में हो रहा है और ये कंडक्शन की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे ताकि इजीली हमें समझ आए। टेक एन आयरन और एल्यूमिनियम रॉड और स्ट्राइप, फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेज ऑन एट इक्वल डिस्टेंसेस, क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, हीट द अदर एंड ऑफ द, ये आपको एक्टिविटी है। Rod, the wax pieces begin to melt and fall down from the heated end. This show the heat is transferred from the hotter end to the colder end. इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक इन्होंने मेटल की रॉड ले ली है और उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया है, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, वैक्स लगा दिया है। तो थोड़ी देर बाद देखा कि वैक्स जो है मेल्ट होके वो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसको हीट मिल रहा है। कैसे हीट मिल रहा है? पहले तो उसे हीट नहीं मिल रहा था, तो वो एज इट इज़ था। लेकिन वो हीट जो है, जब यहाँ से हमारा हीट गया, यहाँ से हीट गया और ट्रांसफ़र हुआ, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हुआ। तो इस वजह से ये मेटल रॉड में ट्रांसफ़र होने की वजह से दूसरा एंड भी इसका हीटेड हो गया। तो इसके लिए तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कंडक्शन कैसे होता है। ये आपने एक कंटेनर लिया जो आप डेली यूज़ लाइफ में घर में देखते हैं। इसके नीचे आपने गैस बर्नर को ऑन किया। तो जैसे ही इसमें कुछ आपने कुक होने के लिए रखा और एक यहाँ पे स्पून आपने रख दिया, तो आपने देखा स्पून का जो एंड है अभी बहुत कोल्ड था, अभी गर्म नहीं था, आप इसको आसानी से पकड़ पा रहे थे। बट जैसे ही आपने गैस ऑन किया, हीट होना, ये कंटेनर पहले हीट होना शुरू होगा, उसके बाद कंटेनर ने अपना हीट इस मेटल और मतलब स्टील के स्पून को दे दिया। तो धीरे धीरे ये स्टील का स्पून भी लास्ट तक, एंड तक क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र कैसे हुआ। पहले तो मेटल के पास ज़्यादा था, बॉटम में ज़्यादा हीट हुआ, उसके बाद ये कोल्ड की तरफ मूव कर गया। तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ, हाई से लो की तरफ, और मेटल में हो रहा है। तो इसको हमने बोला, इस प्रोसेस को बोला कंडक्शन, जो मेटल में हीट को कंडक्ट करने की वजह से हो रहा है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, आपको पता है कि मेटल जो है काफ़ी सारे पार्टिकल से, बहुत सारा पार्टिकल, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल होता है। जब हीट यहाँ पे मान लीजिए सबसे नीचे वाला पार्टिकल है, इसने हीट लिया, तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट होके इसने हीट यहाँ ट्रांसफ़र किया। फिर जब इसको हीट मिल गया सेकेंड वाले को, तो फिर इसने वाइब्रेट किया, तीसरे को दिया, थर्ड वन ने फोर्थ को, फोर्थ वन ने 5 को। तो ऐसे वाइब्रेट करके ये हीट दे के और आगे की ओर सेंड कर रहा है। और बिल्कुल ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि एंड तक हीट ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। तो इसी पे हमने जो मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर आर मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जो कि आप अपने घर में देखते हैं, जहाँ हीट ट्रांसफ़र होता है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह, एक एंड से दूसरे एंड में चला जाता है। इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, इन सब में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसी वजह से किसी भी स्टील, एल्युमिनियम के कंटेनर में हम उसका हैंडल जो है या तो वुड से या प्लास्टिक या रबर वगैरह से बनाते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं।
तो इसीलिए इसको हम बनाने से वहाँ तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है और दूसरा एंड बिल्कुल हॉट गर्म नहीं होता है। दूसरा प्रोसेस हमारा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। मतलब एक चीज़ तो बराबर है सब में कि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ होगा। कंडक्टर जहाँ मेटल में हो रहा था, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में हो रहा है। तो इसको हम एक एक्टिविटी से देखेंगे। टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, कीप इट ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, पुट अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन इट, heat it with a burner, the water at the bottom become hot and rises up and cold water from the top moves down. This water becomes hot and rises up and cold water from the top moves down. तो ये आपको कन्वेक्शन है जो कि वाटर में हो रहा है और ये दिखाया जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने वाटर रखा बॉईल होने के लिए, अंडरस्टूड। फिर आपने क्या किया, गरम करना है, हीट करना है, तो आपने बर्नर को ऑन किया। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में आपको पहले नीचे वाले वाटर जो हैं वो हीट होंगे और कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है, हॉट होने के बाद क्या होता है, लाइट वेट का हो जाता है और ऊपर की ओर मूव होता है, ये रूल है। तो जब आपने गैस ऑन किया तो सबसे पहले बॉटम का वाटर हीट होगा। जैसे ये बॉटम का वाटर हीट होगा तो ये यहाँ से सरफेस से होते हुए ये जो है ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हॉट वाटर ऊपर की ओर मूव करेगा तो इसके जो स्पेस है, ये जो स्पेस बचा हुआ, जो वैकेंट स्पेस हो गया, उसको कोल्ड वाटर जो है आके कवर कर लेगा। फिर ये कोल्ड वाटर फिर से यहाँ पे हॉट हो गया, फिर ये ऊपर मूव करेगा, फिर दूसरा कोल्ड वाटर इस बॉटम में आएगा। तो इस तरह पूरा एक प्रोसेस चलता है और एक सर्कल जैसा हीट ट्रांसफ़र का एक सर्कल बन जाता है। मीन्स कि हॉट ऊपर जा रहा है तो उसके स्पेस को कोल्ड फिल कर लेता है। तो इस प्रोसेस से जो चीज़ें हीट का ट्रांसफ़र करती हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। जिसमें कि क्या होता है, आपको एक कोल्ड पार्टिकल पहले हीट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर दूसरा उसको आकर के कवर कर लेता है और ये पूरा सर्कुलेशन, हीट का फ्लो का सर्कुलेशन होता है। इसको हम देखते हैं लिक्विड और गैस में। गैस में आप सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में इसको आप ऑब्जर्व करोगे, जिसको मैं आगे बताऊंगी। तो अब अगला आपका है कन्वेक्शन इन एयर। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइजेज अप। सेम चीज़ होगा जैसे आपको लिक्विड में हुआ था, एयर में भी होगा। द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव इट टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस तरीके से जो है एयर हीट हो जाता है, जैसे कि आपको अभी वाटर में मैंने दिखाया था। इफ़ यू कीप वन हैंड एबव अ फ्लेम and one hand on the side of the flame, the hand at the top feel hot because the air above is heated by the convection. The hand at the side does not feel as hot because there is no convection. जो थोड़ा दूर रखा है वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है और जो बिल्कुल ऊपर रखा है तो यहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो इसी पे आपको दो प्रोसेस आपको हैं, एयर का जो हॉट से कोल्ड की तरफ कन्वेक्शन होता है, दो आपके हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी। आपको पता है कि सी के पास सैंड बहुत ज़्यादा होता है, बालू वाली मिट्टी होती है, बालू होता है, तो सैंड बहुत जल्दी हीट होता है और बहुत जल्दी कूल होता है। तो जैसे डे टाइम में सनराइज हुआ तो सबसे पहले तो जो सैंड है वो हीट होना शुरू हो जाएगा और अभी वाटर इतनी जल्दी हीट नहीं होता है क्योंकि वाटर देरी से हीट होता है और देरी से कूल होता है। तो जैसे ही सनराइज हुआ समुद्र के किनारे तो क्या हुआ, आपको सैंड जो है हीट होना शुरू हो गया। सो द एयर एबव द लैंड गेट्स हीटेड, और वहाँ का जो हवा था उसके ऊपर का एयर भी हीट होने लगा और जैसे वो हीट होने लगा तो वो सी की तरफ मूव करने लगा। जब हॉट एयर सी की तरफ मूव करने लगा तो अभी सी गर्म नहीं हुआ है, तो सी के ऊपर का वाटर अभी कूल है, तो वहाँ से कोल्ड एयर क्या है वो मूव करके उस एरिया को जहाँ से हॉट एयर लैंड से गया था कवर करने के लिए आता है। तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। सी ब्रिज कब होता है, दिन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, तो सी ब्रिज इसलिए डे में होता है। इसके अपोजिट लैंड ब्रिज ड्यूरिंग द नाइट। अब चूँकि सैंड आपको पता है कि जल्दी कूल भी होता है, तो शाम को सैंड तो कूल हो गया, बट वाटर जो सुबह लेट गर्म हुआ था वो लेट कूल होगा। तो अब लैंड जो है, सैंड जो है, मतलब सैंड जो है ज़्यादा
कोल्ड है किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। तो अब लैंड से जो ठंडी हवा मूव करेगी सी की तरफ, तो इसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे, जो कि नाइट में होता है। और इसका रीज़न यही है कि वाटर देरी से हीट होता है तो देरी से कूल होता है, और जब तक वो कूल होगा तब तक सैंड कूल हो जाता है और अपने तरफ से कोल्ड एयर देने लगता है सी को। तो इसको हम लैंड ब्रिज बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए कैसे आपको डे टाइम में जो है सी ब्रिज जो है वार्मर एयर लैंड जा रहा है लैंड की तरफ, सॉरी वार्मर एयर जा रहा है सी की तरफ और कूल एयर लैंड की तरफ आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में। इसके बाद हमारा अगला रेडिएशन से हीट का ट्रांसफ़र होता है। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हेल्प ऑफ एनी मीडियम। रेडिएशन में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। कंडक्शन में मेटल की ज़रूरत पड़ती है, कन्वेक्शन में एयर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल की ज़रूरत होती है, मतलब गैस की और लिक्विड की ज़रूरत होती है। बट रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन से सनलाइट हमारे तक आती है। When we sit near the fire we feel warm due to the heat radiation by the fire। और रेडिएशन जब हम सर्दियों में किसी हीटर के पास, ऑब्जेक्ट के पास बैठते हैं तो वो रेडिएशन से हमें मिलता है। अगर घर में आपने हीटर ऑन कर रखा है तो वो रेडिएशन पे वर्क कर रहा है, लेकिन अगर ब्लोअर ऑन कर रखा है तो वो किस पे आपको फंक्शन कर रहा है, वो कर रहा है कन्वेक्शन पे। तो रेडिएशन का ये आपको प्रैक्टिकल आपको यूज़ है। डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर, डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। और रेडिएशन में ये होता है कि डार्क कलर की चीज़ें जो हैं ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं कंपेयर टू लाइट कलर सरफेस, लाइट कलर से। तो टेक 2 टीन कैन ऑफ सेम साइज, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट। 2 टीन का कैन लेंगे जिसको एक पार्ट को हम ब्लैक से करेंगे और दूसरे को वाइट से करेंगे, और दोनों में इक्वल अमाउंट के वाटर को ऐड करेंगे और उसको सनलाइट में छोड़ देंगे। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन्स। द वाटर इन द ब्लैक कैन इज़ वार्मर देन द वाटर इन वाइट कैन। क्योंकि ब्लैक कलर ने ज़्यादा सनलाइट लिया, ज़्यादा सनलाइट लेके उसने हीट कर दिया वाटर को जल्दी। तो जो ज़्यादा सनलाइट लेगा, ज़्यादा हीट लेगा, वो क्या है, वो गुड ऑब्जर्वर है, गुड आपको रेडिएट कर रहा है, हीट को ले रहा है। डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। तो इससे ये पता चलता है कि डार्क कलर का सरफेस जो है ज़्यादा हीट को रेडिएट करता है। इसके प्रैक्टिकल आपको एक चीज़ और है, काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर। डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस। डार्क कलर्ड सरफेस रेडिएट मोर हीट। जो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा उतना ज़्यादा हीट रेडिएट भी करेगा, जिसके पास ज़्यादा है वही तो रेडिएट करेगा। लाइट कलर सरफेस से डार्क कलर ज़्यादा रेडिएट करता है। वी वियर डार्क कलर क्लोथ इन विंटर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म। डार्क कलर के कपड़े हम विंटर में इसलिए पहनते हैं और वुलन कपड़े कि वो हीट को ट्रैप करके हमारी बॉडी को गर्म रखता है। इसके अपोजिट हम समर में क्या करते हैं, लाइट कलर्ड और कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंडा फील हो और हम कूल रहें, क्योंकि लाइट कलर क्या करता है, मोस्ट हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर बिकॉज वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड द एयर इज बिटवीन द वूल फाइबर प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। और वुलन क्लोथ का दूसरा रीज़न ये भी है कि वूल जो है पुअर कंडक्टर, हीट का पुअर कंडक्टर है। जो हीट उसके अंदर आ गया एक बार, वो बाहर कंडक्ट होके नहीं जाता है, ट्रैप होके अंदर ही हमारे बॉडी में रहता है। तो इसीलिए हम क्या वार्म फील करते हैं। तो ये आपका देखिए एक साथ आपने 3 पिक्चर्स आपकी दी हुई हैं जिसको मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे एक वुड लॉग आपको बर्न हो रहा है, जिसमें कि अगर हम हाथ दूर से कर रहे हैं तो ये रेडिएशन की वजह से हो रहा है, दूसरा ये कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। अगर हमने मेटल इसमें डायरेक्टली ऊपर रख दिया है लॉग के पास तो ये कंडक्शन की वजह से हो रहा है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी है, रेडिएशन की वजह से, लाइट जो है रेडिएशन की वजह से निकल रहा है हीट, और वहाँ का जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उसका टेम्परेचर रेडिएशन की वजह से हो रहा है, और पानी जो वाटर जो इसमें बॉईल हो रहा है वो कन्वेक्शन की वजह से है, और मेटल का जो आपको हैंडल है वो गर्म हो रहा है कंडक्शन की वजह से। तो ये तीनों
पिक्चर हैं जो आपको दिखा रही हैं कि क्या डिफरेंस है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर